Physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about sin sprint. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीटी स्पोर्ट्स में sin sprint के बारे में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है स्विमर्स नी के बारे में। उससे पहले मेनिस्कस इंजरी एंड कोलेटरल लिगामेंट्स इंजरी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन, रिस्क पर्सन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ सिन बोन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड लास्ट इज अ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं सिन स्प्रिंट में एक्चुअल होता है क्या है। तो मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं उनका जो कंप्लेंट रहता है कि उनके सिन बोन पे पेन हो रहा है। सिन बोन मीन्स टीविया बोन। टीविया बोन की जो मीडियल साइड होता है वहाँ पे एंटीरियर एस्पेक्ट एंड मीडियल साइड पेशेंट को पेन रहता है, उनके मोस्टली यही कंप्लेंट रहता है। तो ये रीज़न क्या होता है पेन का? मोस्टली क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं उन्हें एक्सेसिव मूवमेंट्स करना पड़ता है, ओवर ओवर रेपिटेटिव मूवमेंट्स करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि अराउंड जो टीबिया बोन है उसके अराउंड जितनी सारी मसल्स होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है टीयर्ड हो जाते हैं। उनके मस्कुलर फाइबर्स हैं वो टीयर्ड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन रहता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओवर यूज़ होता है, बार बार रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ता है हमारे टीबिया बोन पे, और जो एथलीट्स होते हैं वो रेस्ट नहीं करते। जब प्रॉपर रेस्ट नहीं करते तो हमारे जो फाइबर है, मस्कुलर फाइबर, वो हील नहीं हो पाते हैं। जब वो हील नहीं होते तो इसलिए पेशेंट को पेन होता रहता है। तो ये हमारे पास मोस्ट कंप्लेन रहती है पेशेंट की। तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शंस में। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट्स बोलता है कि सिन स्प्रिंट आल्सो नॉन एज अ मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम इज अ पेन अलोंग द इनसाइड एज ऑफ द सिन बोन मीन्स अ टिबिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ अ टिश्यूज इन द एरिया। मीन्स सिन स्प्रिंट में क्या होता है मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मीडियल साइड मोस्टली पेन होता है, और पेन होने की वजह से धीरे धीरे स्टार्टिंग पेन रहेगा, रेडनेस रहेगी, धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को और ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। जनरली दिस इज बिटवीन इन द मिडिल ऑफ द लोअर लेग एंड द एंकल। मिडिल ऑफ द लोअर लेग मीन्स हमारे मीडियल साइड, एंड इंटीरियर स्पेक्ट पे होगा एंड एंकल्स पे। द पेन में बी डल और शार्प। डल भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशंस में पेन रहेगा तो वो डल होगा, धीरे धीरे क्या होगा क्रोनिक होता जाएगा और शार्प पेन हो जाएगा। जनरली ब्रॉट ऑन बाय हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट ओवरलोड द टीबिया। जब जो पेशेंट में जो एथलीट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइज कर रहा, बार बार बहुत टाइम तक कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहा, बिना कोई रेस्ट के एक्सरसाइज कर रहा, या तो हो सकता है कि वो अभी बिगिनर्स हो। बिगिनर्स क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्टिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उनको पेन होने लगता है, क्योंकि वो बिगिनर्स है, उनकी मसल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है नहीं, मस्कुलर फाइबर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो उनके उनमें सिन स्प्लिंट का चांसेस रहते हैं। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो बार बार रेपिटेटिव स्ट्रेस दे रहे हैं अपनी टीविया पे, बार बार वो रनिंग कर रहे हैं, लाइक जंपिंग कर रहे हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि अनइवन सरफेस पे जंपिंग कर, उस कंडीशन में बार बार स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे बोन जो है, हमारे बोन बार बार स्ट्रेस डालेगी हमारे टिश्यूज पे, मस्कुलर फाइबर्स पे, तो टीयर हो जाता है। इन जनरली रिजॉल्व ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द रेस्ट। जब रेस्ट अगर करते हैं तो धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर भी इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है तो धीरे धीरे वो क्या होगा स्ट्रेस फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेट। और यदि बोन प्रॉब्लम मीन्स लाइक ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसी कंडीशन में और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। तो सिन स्प्लिंट रिजल्ट क्या होता है? व्हेन मसल्स टेंडन एंड बोन टिश्यूज बिकम ओवरवर्क। जब ओवरवर्क होता है तो हमारे सिन स्प्लिंट। तो ये हमारे टिबिया बोन है, डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा हो गया एंटीरियर टिबियल सिन स्प्लिंट, और ये हमारा पोस्टीरियर टिबियल सिन स्प्लिंट। तो एंटीरियर टिबियल सिन स्प्लिंट में क्या होता है, एंटेरली साइड मीन्स हमारा जो मिडिल एस्पेक्ट होता है वहाँ पे पेशेंट को पेन रहेगा। सिन स्प्लिंट डाउन द फ्रंट ऑफ द लेग एंड सिन स्प्लिंट डाउन द इनसाइड ऑफ द लेग मीन्स पोस्टीरियर टिबियल सिन स्प्लिंट। दो टाइप की हमारी मसल्स होती है, एक हमारी एंटीरियर टिबियस मसल्स होती है, पोस्टीरियर टिबियस मसल्स होती है। तो दोनों मसल्स पे कभी एंटरली साइड पेन देखने को मिलेगा, कभी पोस्टल साइड। पेशेंट की कंप्लेंट क्या है कि एंटरली है या पोस्टीरियर है, तो इसको देखने को मिलता है। तो रिस्क मोस्टली जो हमारे एथलीट्स होते हैं, जंपर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, उन लोगों में देखने को मिलता है। तो रनर्स में क्या होता है कि जो रनर्स जो शूज़
यूज़ करते हैं, शूज़ पहनते हैं, यदि वो टाइट्स है बहुत ज़्यादा, उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, सॉफ्ट पैडेड नहीं है, तो हो सकता है वो कॉज़ कर रहा हो सिन स्प्लिन पेन। एंड रनर्स जो है अनइवन सरफेस पे रनिंग कर रहे हैं, लाइक हिल एरिया पे अनइवन सरफेस है, टफ सरफेस है, तो उस पे अगर रनिंग कर रहे हैं तो सिन स्प्लिन के चांसेस रहते हैं। एथलीट्स, क्योंकि ये ओवर वर्किंग करते हैं, ओवरलोड लेते हैं, तो इसलिए इनको पेन रहता है। डांसर्स हो गए, ये भी ओवर वर्किंग करते हैं, तो इसलिए उनको पेन रहता है। फ्लैट फुट रहता है, जिन लोगों का फ्लैट फुट रहता है उनमें भी सिन स्प्लिन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा फुट क्या करता है, जो ओवर वेट है, बॉडी का जो वेट है उसे शिफ्ट होना होता है। पर जब फ्लैट फुट जो पेशेंट होते हैं, उनका बॉडी वेट शिफ्ट नहीं हो पाता है सही से, तो उसकी वजह से पेन कॉज करता है हमारे सिन स्प्लिन पे। हाई आर्चेज़ हैं, उनका भी वेट शिफ्ट नहीं हो पाता। ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन से, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, बोन पहले से ही माल अलाइनमेंट हो गई है, धीरे-धीरे बोन वीक होती जाएगी, स्पूर होती जाएगी, ब्रिटाइल होती जाएगी, तो उस कंडीशन में पेन रहेगा। ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशंस में भी सिन स्प्लिन पेन हो सकता है। थोड़ा-सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ लेते हैं सिन बोन की। तो सिन बोन मीन्स अ टिबिया बोन, देयर आर मेन टू मेन बोनी स्ट्रक्चर इन द लोअर लेग। यस, फर्स्ट इज अ टिबिया, सेकंड इज अ फिबुला। तो टिबिया जो होती है इनर मोस्ट एंड लार्जर बोन होती है, एंड फिबुला इज अ आउटर एंड स्मॉलर बोन। ओके, टिबिया एंड फिबुला आर कवर्ड बाय द पेरिस्टम, कवरिंग होती है बोन कवरिंग, which is a thin layer of the cell that serve to the transition from the bone and the overlying soft tissues. It also contains cell that help with the bone growth and the repairing, जो पेरिस्टियम होती है। देयर आर मैनी मसल्स दैट अटैच टू दिस स्ट्रक्चर, बहुत सारी मसल्स अटैच होती हैं, पर मोस्ट रेलेवेंट जो मसल्स होती है वो हमारी टिबियलिस एंटीरियर होता है, सोलियस होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस होता है, एंड टिबियलिस पोस्टीरियर होती है। तो मोस्ट कॉमन जो इसमें अफेक्ट होती है वो हमारी टिबियल एंटीरियर एंड टिबियलिस पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो हमारा दिखा है, टिबियलिस सिन बोन है, यहाँ पे ये मसल्स हो गई हमारी टिबियलिस मसल्स, एंटीरियर मसल्स। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओवर यूजिंग द लोअर लेग कॉज स्ट्रेस ऑफ द मसल्स एंड कनेक्टेड टिश्यूज अराउंड द टिबिया, रिजल्ट क्या आएगा, पेनफुल सिन स्प्लिन्स। ओके, सो नाउ डिस्कसिंग टू द कॉज। सेवरल कॉजेज होते हैं जो कि कॉज करते हैं हमारे सिन स्प्लिन को। सो फर्स्ट इज अ ट्रेनिंग एरर। ट्रेनिंग एरर मीन्स जो नए नए कुछ बिगनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है प्रॉपर कि किस टाइप से उन्हें एक्टिविटीज़ करनी है। वो बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं, एक्सेसिव मूवमेंट्स, कभी कभी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हो जाते हैं, और वेट शिफ्टिंग मीन्स उन्हें प्रॉपर पता नहीं होता है कैसे शूज़ पहनना है क्या, क्योंकि वो बिगिनर्स होते हैं। तो उन्हें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन विद द रनिंग एंड जंपिंग एथलीट्स who made training error, especially when they overload or when they run too fast for their potential। अपने पोटेंशियल से ज़्यादा फास्टिंग रन करते हैं, तो उनमें देखने को मिलता है हिल रनिंग हो गई, मीन्स हिल रनिंग करने से पेन इंक्रीज हो सकता है। हार्ड रनिंग, सरफेस रनिंग, मसल्स डिसफंक्शन, फटिग, एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं। एंड हील स्ट्राइकिंग हो गया, ओवर स्ट्राइडिंग हो गया, एक्सेसिव ओवर प्रोनेशन, इन रोलिंग ऑफ द फूड, जो फीट है वो इनवर्ड रोल कर जाता है, तो उस कंडीशन में ओवर प्रोनेशन हो जाता है हमारे लेग का, हमारे एंकल का, तो उसमें क्या होता है, एंकल का होगा तो लेग पे जो पेन इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिव नी बेल्गस पोस्चर, नॉकिंग नी, पुअर हिप एंड pelvis कंट्रोल, टाइट काफ मसल्स। तो ये हमारे कुछ कॉज हैं जो कि सिन स्प्लिन कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पेशेंट की क्या क्या कंप्लेन रहेगी, पेन रहेगा ओवर द फ्रंट ऑफ द सिन बोन, एंड मेन सिम्टम ऑफ द, ये मेन सिम्टम होता है जब पेशेंट रन करता है उस टाइम। टेंडरनेस रहेगी ओवर इनसाइड बॉर्डर ऑफ द सिन बोन, थिकनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज ओवर इनसाइड बॉर्डर ऑफ द सिन बोन, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन एंड अल्टर्ड गेट, लिंपिंग गेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को पेन रहता है तो इसलिए वो लिंप करके चलता है। डायग्नोस करेंगे, एक्सरे हो गया, बोन स्कैन है, एमआरआई है, सीटी स्कैन। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं पीटी असेसमेंट। पीटी असेसमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं, देन सब्जेक्टिव असेसमेंट लेते हैं, देन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं, देन उसके बाद फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें हम असेसमेंट में समझेंगे कुछ हमारी जो हिस्ट्री रहती है, मेडिकल हिस्ट्री हो गई, जैसे कि पेशेंट का इंडिविजुअल क्या एक्टिविटीज़ है, क्या रूटीन टाइम है, प्रीवियस इंजरी तो कभी कोई नहीं हुई है, तो वो पता कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशंस कहाँ है, टेंडरनेस तो नहीं है अफेक्टेड एरिया पे, मीन्स जहाँ भी लोअर लेग है, सिन बोन पे हम फिजिकल एग्जामिन करें। देन हम रेंज ऑफ मोशन टेस्ट भी करेंगे, मीन्स कितना फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी है हमारे एंकल, फुट, लोअर लेग, आइडेंटिफाई तो लिमिटेशंस एंड इम्बैलेंस। पालपेट करके चेक करेंगे सिन बोन को, लोकेट टेंडरनेस और पेन, पेशेंट को टेंडरनेस है या पेन है,
टेंडरनेस कैसे पता चलेगी? जैसे ही आप टच करेंगे पेशेंट को तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसके फेस पे ग्रीमेश बनेंगे। तो ग्रीमेश बनेंगे तो उनसे क्या पता चलता है कि टेंडरनेस है। अब टेंडरनेस आपको पता करना है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। हेल्प आइडेंटिफाई टू स्पेसिफिक साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन। टेंडरनेस और पेन क्या हमें हेल्प करता है पता करने में किस एरिया पे इन्फ्लेमेशन है, किस एरिया पे इरिटेशंस हो रही है पेशेंट को। नेक्स्ट कुछ गेट एनालिसिस करेंगे। गेट एनालिसिस में ये तो ऑब्जर्व से आप समझ जाएंगे कि पेशेंट किस किस गेट पैटर्न में वॉक कर रहा है। तो मोस्टली इसमें क्या होता है, एंटाल्जिक गेट होता है। ओवर ऑब्जर्विंग द इंडिविजुअल वॉकिंग और रनिंग पैटर्न टू आइडेंटिफाई एनी abnormalities और इश्यूज विथ फुट स्ट्राइक में कंट्रीब्यूट टू द सीन स्प्रेड। इमेजिंग स्टडी मीन्स एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, बोन स्कैन चेक करेंगे पेशेंट का। तो उसमें देखेंगे पेन कहाँ पे है, क्या स्ट्रेच फ्रैक्चर हो रहा है, हमारे स्ट्रेच फ्रैक्चर की वजह से हो रहा है या हमारे मस्कुलर फाइबर टीयर हुए, तो उससे पता चलेगा मैम। फंक्शनल असेसमेंट मीन्स फुटवियर देखेंगे, मिशन की ट्रेनिंग इंटेंसिटी कैसी है, रनिंग सरफेस, बायोमैकेनिक्स जो आइडेंटिफाई करेगा। एंड देन उसके बाद उसे उसमें मॉडिफिकेशंस कुछ कर देंगे। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। स्पेशल टेस्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल टेस्ट है जो कि आप एग्जामिन कर सकते हो पेशेंट को। टेंडरनेस टेस्ट, जो कि टेंडरनेस आप पालपेट करके एग्जामिन करोगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा सिन बोन पे, तो मीन्स वो टेंडरनेस टेस्ट पॉजिटिव है यदि पेन हो रहा है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड पालपेट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ सिन बोन टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ टेंडरनेस और पेन। कंप्रेशन टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट में क्या होगा, पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा जब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे पेशेंट के सिन बोन पे, तो वहाँ पे पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, उसे इरिटेशंस होगी। तो वहाँ पे आप एरिया है वहाँ स्वेल भी कर रहा होगा। तो अप्लाइंग प्रेशर टू द अफेक्टेड एरिया टू रिप्रोड्यूस पेन और discomfort which can indicate inflammation or irritations of the tissues surrounding the sin bone. सो नेक्स्ट इज अ टेस्ट है जो कि सिंगल लेग होप टेस्ट है। सिंगल लेग होप टेस्ट क्या होता है कि हम एक सिंगल लेग पे खड़ा करके पेशेंट को बार बार जंपिंग मूवमेंट्स कराते हैं। तो इसमें हम पता करते हैं कि बार बार जंप करने में पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। पहले आप अनइनवॉल्व लेग पे पेशेंट को जंपिंग मूवमेंट्स कराएंगे एंड देन इन्वॉल्व लेग पे जंपिंग मूवमेंट्स कराएंगे। तो उससे पेशेंट उससे आपको पता चलेगा, असिस कर पाएंगे कि कितना पेशेंट को पेन हो रहा है, कितना डिस्कम्फर्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप सिंगल लेग होप टेस्ट इस टाइप से पेशेंट को बार बार जंपिंग मूवमेंट्स कराना है, पहले अनइन्वॉल्व लिम्ब पे एंड देन इन्वॉल्व लिम्ब पे। ये टेस्ट क्या करता है, मेजर करता है हमारी स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ द इंजर्ड एंड अनइंजर्ड लेग, कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस इंजरी। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, द पेशेंट स्टैंड बेयर फुट ऑन अ स्टेबल सर्फेस एंड जंप अप एंड डाउन several times. Then they repeat the jump using only their uninjured leg and finally perform the test on the injured leg. पहले अनइंजर्ड लेग पे एंड देन उसके बाद इंजर्ड लेग पे आप बार बार टेस्ट कराएंगे। एक टैप और परकशन टेस्ट है जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है। तो टैप और परकशन टेस्ट में क्या होता है, टू फिंगर से आप टैप करेंगे हमारी टीबिया बोन पे, तो एक थोड़ा सा आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जिससे कि आपको अबव टू द 1 to 2 इंच अबव टू द बोन फोर्स अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को कितना पेन हो रहा है वो आपको पता करना है, जिसे हम परकशन टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है जिसे बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन असेसमेंट टेस्ट, जिसमें कि इवेलुएट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द एंकल, फुट एंड लोअर लेग, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस और इम्बैलेंस ऑफ द सिनिस्पम। लास्ट हमारा एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं फल्क्रम टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है सुपाइन या लॉन्ग सिटिंग पोजिशंस में रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसकी टिबिया बोन पे जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, अगेंस्ट अपने अपने नी से अगेंस्ट थोड़ा सा फोर्स लगाएगा और हैंड से मीडियल टू लेटरल साइड फोर्स लगाएगा। इस डायरेक्शन में इधर से हैंड से फोर्स लगा रहा है और इस डायरेक्शन में अपने लेग से फोर्स लगा रहा है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को यदि पेन हो रहा है तो वो पेशेंट पेन यदि इंडिकेट कर रहा है तो मीन्स यस टिबियल बोन पे जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, टिबिया बोन हमारी इंजर्ड है। तो पेशेंट पोजिशन सुपाइन लाइंग विद एक्सटेंड नी, थेरेपिस्ट पोजिशन साइड स्टैंडिंग, वन हैंड थेरेपिस्ट जस्ट बिलो टू द नी जॉइंट ऑफ द पेशेंट and other hand ankle joint and therapist knee against of the lateral border of the tibia bone. And procedure क्या रहेगा, therapist give a force medial to lateral against your knee. यदि पेन पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन इंडिकेट करेगा तो यस इज टेस्ट इज अ पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट मैनेजमेंट करेंगे। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या रहता है हमारा, आइश हो गया, सॉरी रेस्ट हो गया,
पेशेंट को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट बार-बार ओवर यूज़ कर रहा है तो वो पेशेंट बीच में रेस्ट करता ही नहीं है। तो इसलिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे जो मस्कुलर फाइबर टियर हुए हैं वो फिर से हील कर जाएँगे, रिकवर हो जाएँगे। आइस थेरेपी 20-30 मिनट्स के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। सिन स्प्लिंट स्ट्रेच करेंगे, डेली एडीएल एक्टिविटीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट, पेन रिलीवर, एनेस्थीसिया। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है पीटी मैनेजमेंट। तो पीटी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि रेस्ट इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसका पूरा फिजियोलॉजी समझाएंगे कि रेस्ट करेगा पेशेंट तो आपके जो फाइबर है जिन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो धीरे धीरे रिलीफ मिल जाएगा उनमें। तो सिन स्प्लिंट आर अ वेरी कॉमन ओवर यूज इंजरी कॉमन है, विच रेस्ट एंड आइस मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम सिन स्प्लिंट विदाउट एनी लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम। कोई और ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि पेशेंट रेस्ट करेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। आइस थेरेपी का यूज़ करेंगे, कोल्ड कंप्रेस टू योर सिन एवरी 10 to 20 मिनट्स, 3 to 4 times अ डेज फॉर अ फ्यू डेज। आइस हेल्प क्या करेगा, रिलीव करेगा स्वेलिंग, पेन ऑफ द सिन बोन एंड हमारा इन्फ्लामेशन है, मसल स्पैज्म है, तो उसे कम करेगा। ओके, नेक्स्ट कुछ है इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़, लाइक जैसे कि हमारा हो गया अल्ट्रासाउंड, हो गया एक क्रायोथेरेपी यहाँ पे ऐड कर देंगे आप। अल्ट्रासाउंड हो गया, ये क्या करेगा, हीलिंग प्रोसेस में फास्ट, हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करता है। तो यदि अक्यूट कंडीशन है तो पल्स मोड अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे, क्रोनिक कंडीशन है तो आप कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे। तो कंसंट्रेट लो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे लो अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी रखेंगे। क्या करता है ये, हमारे ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। प्रमोट सेल हीलिंग एंड स्पीडिंग अप द रिकवरी। हॉट फॉर्मेटेशन का यूज़ करेंगे, हाइड्रोकोलेट्रल पैक्स हो गए जो कि पेन को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। टेंस हो गया, पेन को कम करेगा, आईएफटी है, पेन को कम करेगा। ओके, नेक्स्ट कुछ हम एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्टार्टिंग फेज में क्या करेंगे, जितनी प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट है स्टीविया बोन के, उनकी हम स्ट्रेंथनिंग और एक्सरसाइज कराते रहेंगे पेशेंट को। देन और जो हमारे टिबिया बोन है उसकी आइसोमेट्रिक्स कराते रहेंगे, जिससे कि पेशेंट की मसल्स एट्रोफी ना हो। और पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि वो घर अपने होम एडवाइस करेंगे कि वो स्ट्रेच करता रहे, और जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसे सारी एक्सरसाइज सिखाएंगे कैसे आपको स्ट्रेचिंग करनी है। काफ मसल्स हो गई, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गई, हमारी क्वाड्स मसल्स हो गई, सोलियस मसल्स है, तो सारी मसल्स की स्ट्रेंथिंग पेशेंट को आपको सिखानी है। Exercise that increase the strength of a hip rotation, hip abduction, lifting the leg away from the other leg, and hip extension, lifting the leg behind your body to decrease stress to the lower leg। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कराते हैं, एक जो नॉर्मल लिम्ब है, मीन्स हमारा जो नॉर्मल लेग है उस पे आप जो जिस पे भी प्रॉब्लम हो रही है, इन्वॉल्व लेग है, उसको ऊपर रखना है, लिफ्टिंग करना है, लिफ्टिंग द लेग अवे फ्रॉम द अदर लेग एंड लिफ्टिंग द लेग बिहाइंड द बॉडी। तो ये एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है। एंड क्या कराएंगे आप, जेंटली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते रहेंगे, जिससे कि लेग की जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल बनी रहे। सपोर्टिव शूज़, जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत होती है कि आपको शूज़ पेशेंट को बताना होगा कि जो शूज़ वो यूज़ कर रहा है वो हाई पैडेड नहीं है, सॉफ्ट कुशंस नहीं है उसमें, तो पेशेंट को सपोर्टिव शूज़ बताएंगे आप, एडवाइस करेंगे। यदि पेशेंट फ्लैट फुट का पेशेंट है या हाई आर्चिज पेशेंट है तो उसे बताएंगे। यदि फ्लैट फुट और हाई आर्चिज का पेशेंट है तो आप ऑर्थोटिक शूज़ पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, जिससे कि पेन रिलीफ हो सके, हमारे बॉडी वेट है वो लोड है जो वो ट्रांसफ़र हो सके ईजिली। यदि नॉर्मल पेशेंट है जिसका आर्च सही है तो पेशेंट को बताएंगे किस टाइप के शूज़ उसे पहनने हैं, जो कि पेशेंट को एक्सरसाइज करने में, रनिंग करने में हेल्पफुल रहे। ऑर्थोटिक सपोर्ट योर आर्च एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द मसल्स एंड बोन योर लोअर लेग। यदि आर्चेज है आपका कम है, ज़्यादा है, तो आप ऑर्थोटिक शूज को पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। काफ एंड फुट मसल्स स्ट्रेच कराएंगे, हील अप हील डाउन ऐसे एक्सरसाइज हो गई, आप अभी आगे देखेंगे एक्सरसाइज की। सिंगल लेग एक्सरसाइज करा सकते हैं, स्क्वाट है, रीचिंग एक्सरसाइज है, हील रेज है। ओके, एंड मॉडिफाइड टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्निक फॉर अ जंपिंग एथलीट्स। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा उसकी जंपिंग एक्टिविटीज़ में, उसकी रनिंग एक्टिविटीज़ में, जब भी वो लैंडिंग कर रहा है तो उसकी एक्टिविटीज़ में पेशेंट को एडवाइस देंगे। एंड मॉडिफाइड leg and foot control during walking and running, and then suggestion to footwear that provide better support and when walk on a exercise। ओके, तो ये कुछ हमारी एक्सरसाइज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सिन स्प्लिंट के पेशेंट के लिए। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के साथ है, ये टो रेस करके खड़े होना है। यहाँ पे सिन बोन को स्ट्रेच कर रहा है बॉल के थ्रू, एक बॉल का यूज़ करके।
एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करके यहाँ पे आप बॉल से पोस्टीरियर टिबियालिस का स्ट्रेच कर सकते हैं। ये सेल्फ स्ट्रेचिंग है एंटीरियर टिबियालिस मसल्स की। ये आप सिटिंग पोजीशन में बैठ के एंटीरियर टिबियालिस मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पे वेट कप के साथ आप स्ट्रेंथनिंग डेवलप करा सकते हैं। यहाँ पे हाई अप, हील अप एंड हील डाउन करके एक्सरसाइज करा सकते हैं। यहाँ पे आप थेराबैंड का यूज़ करके एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को। ये हमारी जो एक्सरसाइज है जो कि अभी मैं बताई थी आपको, क्रॉस लेग में वन लेग जो है ओवर ओवर उसके अनदर लेग है, तो ये एक्सरसाइज क्रॉसिंग वाली एक्सरसाइज पेशेंट को बताएंगे आप। सिन एक्सरसाइज होती है एक, वो इसमें कि क्वाड सेट्स एक्सरसाइज होती है, वो पेशेंट को कराएंगे। एंड ये थेराबैंड की हेल्प से पेशेंट की स्ट्रेंथिंग डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज समझाएंगे। ये हमारी कुछ टोज एक्सरसाइज होगी जो कि पेशेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज टो के साथ, हील अप एंड रोलर के साथ एक्सरसाइज कराएंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है पेशेंट को आपको होम एडवाइस करनी है। तो ये कुछ प्रोन हिप एक्सटेंशन है, टॉवल स्ट्रेच है, स्टेप अप स्टेप डाउन एक्सरसाइज है, स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच, साइड लेग हील रेज, बैलेंस एंड रीच टेस्ट, बैलेंस एंड रीच टेस्ट। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है पेशेंट को आपको सजेस्ट करनी है, होम एडवाइस देनी है, जिससे कि पेशेंट का जो पेन है धीरे धीरे कम हो जाए, उसी एरिया के जो मसल्स है वो इंक्रीज हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे आपको उसे। प्रिवेंशंस क्या-क्या रखने हैं? प्रिवेंशन में सबसे पहले आपको पेशेंट को समझाना है, एडवाइस देनी है कि आपको अपने मूवमेंट्स को एनालाइज करना है कि किस टाइप का आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किस टाइप का मूवमेंट्स कर रहे हैं। अवॉइड ओवरडूइंग, चूज़ द राइट शूज़, कंसीडर आर्च सपोर्ट, कंसीडर शॉक अब्जॉर्बिंग इन सोल, वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज एंड लिसन योर बॉडी। बॉडी को थोड़ा समझना है। लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो कि आपको आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेम द स्पेशल टेस्ट यूज टू डायग्नोस द सिन स्प्लिंट। व्हाट इज अ सिन स्प्लिंट, क्या होता है? सिंगल लेग होप टेस्ट क्या है? सिम्टम ऑफ अ सिन स्प्लिंट एंड फलक्रम टेस्ट। तो आई होप आप समझ गए हो, वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।